नमस्कार, मैं हूं अरुण बापना। और क्या आपको कभी ऐसे कुछ मैसेजेस मिले हैं कि 12 लाख रुपए में पूरा एमबीबीएस, 14 लाख रुपए में पूरा एमबीबीएस, 18 लाख रुपए में पूरा एमबीबीएस? क्या है ऐसे मैसेज की हकीकत? देखिए, कई बार कई कंसल्टेंट्स या कई लोग या कई कॉलेजेस के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए कॉस्ट फैक्टर का सहारा लेते हैं। कई बार स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि सस्ता दिख रहा है, बहुत कम कॉस्ट में मिल रहा है, बहुत कम फीस में मिल रहा है, हमें पूछना चाहिए, हमें जाना चाहिए। तो इन चीज़ों के पॉइंट ऑफ व्यू से कई लोग आधी अधूरी जानकारी या कम खर्चे बताने के उद्देश्य से कुछ मैसेजेस या कुछ मेल्स करते हैं, कुछ कॉल करते हैं या एडवर्टाइज करते हैं। तो आज हम लोग जानते हैं टोटल खर्चे क्या होते हैं, ऐसे कौन कौन से खर्चे हैं जो आपको मार्केटिंग करने के समय पर नहीं बताए जाते, एडमिशन प्रोसेस के टाइम पर भी नहीं बताए जाते, लेकिन जब आप कैंपस में पहुंचते हैं, रेस्पेक्टिव कंट्रीज में जब आप पहुंचते हैं तब आपको पता लगता है कि ये खर्चा भी होने वाला है, वो खर्चा भी होने वाला है, अरे ये तो मेरे लिए सरप्राइज है, मुझे पहले नहीं बताया गया था, अच्छा ये भी लगेगा। तो ये सब चीज़ें, ये सरप्राइजेस आपको बाद में ना मिलें, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग एक बार पहले से इन सब चीज़ों के बारे में जान लें, समझ लें और पूछ लें, ताकि वहाँ जाने के बाद आपको सरप्राइज ना मिले। देखिए, हम लोग किसी भी कंट्री में एडमिशन की बात करते हैं तो जो बेसिक कॉस्ट है वो हमेशा होती है और मोस्टली उसके बारे में कई लोग बात करते हैं, जिसमें ट्यूशन फीस या एकेडमिक फीस आपका मेजर पोर्शन होता है। ठीक है, फीस इसको हम लोग बोलेंगे। फीस हो गया आपका। फीस के बाद में जब आप किसी देश में जाकर पढ़ाई करेंगे तो नेचुरल सी चीज़ है, आपके लिए वहाँ पर रहने के खर्चे भी होंगे। जब आप वहाँ रहेंगे तो नेचुरल सी चीज़ है, आपके लिए वहाँ पर खाने के खर्चे भी होंगे। तो फीस, हॉस्टल और फूड, ये तीन ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो बिल्कुल बेसिक एक्सपेंसेस हैं, इन्हें अवॉइड नहीं किया जा सकता और ये हर कंट्री में आपके लगने वाले हैं। साथ में आपको ये समझना जरूरी है कि अभी जो डॉलर का रेट है या जिस करेंसी में आपको पेमेंट करना है या जो कन्वर्जन के रेट्स हैं, वो आप कंसिडरेशन के लिए जो लेटेस्ट रेट हो उनको फॉलो करें। कई बार कई लोग जो रेट्स का कैलकुलेशन है वो प्रॉपर नहीं रखते हैं। अभी मान लीजिए, अभी हम लोग सितंबर 2023 में बात कर रहे हैं, यूएस डॉलर का जो रेट है वो अराउंड 82-50 रुपीज़ से 83 रुपीज़ के बीच में है। तो हम लोग 82 रुपीज़ या 83 रुपीज़ के आसपास का कैलकुलेशन लेकर चलेंगे तो आपको एस्टिमेट जानने में थोड़ा सा क्लैरिटी मिलेगा। तो तीन बेसिक एक्सपेंसेस हैं, फीस, हॉस्टल और फूड। इसके अलावा कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो आपके लिए केवल पहले साल में होते हैं, जिसे मोस्टली वन टाइम एक्सपेंसेस बोला जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज बोला जाता है, कंसल्टेंसी फीस बोला जाता है, प्रोसेसिंग फीस या प्रोसेसिंग चार्जेस बोला जाता है, सर्विस चार्जेस बोला जाता है। इन शॉर्ट, जो पैसा आपको कॉलेज को देना है उस पेमेंट के अलावा आप जो भी पेमेंट देने वाले हैं और जो केवल पहले साल में लगने वाला है, वो खर्चा आपका टोटल कितना होगा, उसमें क्या इंक्लूड है, क्या इंक्लूड नहीं है, और वो आपको किसे और कहाँ देना है, ये चीज़ें आपको जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। ये रिकरिंग एक्सपेंसेस नहीं है, ये आपको केवल पहले साल में ही ये एक्सपेंसेस आने वाला है। तो आप जिनसे भी एडमिशन के लिए बात करते हैं उनसे ये चीज़ क्लियर करें कि हमारी फीस कितनी है, मुझे यूनिवर्सिटी या कॉलेज में कितना पैसा जमा कराना है, मुझे उसके लिए कितने अमाउंट की रिसिप्ट मिलेगी, यूनिवर्सिटी से मुझे कितने अमाउंट की रिसिप्ट मिलेगी और कितना अमाउंट ऐसा है जो रिसिप्ट के अलावा मुझे पे करना है। ठीक है, तो फीस, हॉस्टल, फूड के अलावा चौथा आपका एक्सपेंसेस हुआ फर्स्ट ईयर एक्सपेंसेस, जो वन टाइम एक्सपेंसेस हैं, जो आपका रिकरिंग नहीं है, बाद में नहीं आएगा। उसमें कौन कौन सी सुविधाएं आपको आपका कंसल्टेंट या आपके जो करियर गाइड हैं या एडवाइजर हैं या जो यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेटिव हैं वो आपको देने वाले हैं, उनके बारे में आपको जानकारी लेना जरूरी है। अब इसके बाद में अदर एक्सपेंसेस जो हैं उसमें आपका इंश्योरेंस का एक्सपेंसेस आता है। मोस्टली सभी कंट्रीज के अंदर आपके इंश्योरेंस के एक्सपेंसेस अलग से होते हैं। 100 यूएसडी, 250 यूएसडी, 300 यूएसडी के आसपास ये एक्सपेंसेस आपका होता है पर ईयर, डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री। ये आपका रिकरिंग एक्सपेंसेस है, हर साल होने वाला एक्सपेंसेस है। इसके बाद में आप जब किसी भी कंट्री में जा रहे हैं तो मोस्टली हर कंट्री में वीज़ा रिन्यूअल की एक कॉस्ट आती है, $50, $100, 150 यूएसडी, 200 यूएसडी, जो भी आपका फीस लगता है। आप एडमिशन के टाइम पर ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है कि ईयरली एक्सपेंसेस में दूसरे एक्सपेंसेस कौन कौन से आएंगे। तो फीस, हॉस्टल, फूड, इंश्योरेंस और वीज़ा, ये 5 एक्सपेंसेस आपके रिकरिंग एक्सपेंसेस हैं जो सालाना आपको पे करने हैं। ठीक है, इसके अलावा वन टाइम एक्सपेंसेस के बारे में हम लोगों ने बात किया। अब ये आपके कोर्स के जो एक्सपेंसेस हैं, इसके अलावा एडमिशन लेने के बाद जब आप वहाँ पर पहुँच रहे हैं तो दूसरे आपके कौन से एक्सपेंसेस हैं। देखिए, आपका कैंपस, हॉस्पिटल और हॉस्टल, अगर ये तीनों चीज़ें एक साथ एक ही प्रीमाइसेस में अवेलेबल हैं तो आपका लोकल ट्रांसपोर्टेशन जो है
वो बहुत कम हो जाता है या लोकल ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट आपकी ख़त्म हो जाती है। जैसे भारत में होता है आपका मोस्टली एक ही प्रीमाइसेस में सारी चीज़ें होती हैं, बांग्लादेश में होता है, नेपाल में होता है, मोस्टली एक ही प्रीमाइसेस में सारी चीज़ें होती हैं। अगर आपका हॉस्पिटल किसी डिस्टेंस पर है, अगर आपका हॉस्टल डिस्टेंस पर है, तो रोज़ अपने कैंपस से हॉस्टल या हॉस्टल से कैंपस जाने का जो डेली टाइम और एक्सपेंसेस हैं वो भी आपको कहीं ना कहीं कैलकुलेट करने की ज़रूरत है। कई कंट्रीज़ में कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अपने खुद के हॉस्टल नहीं होते हैं, अपने खुद के हॉस्पिटल्स नहीं होते हैं। उस कंडीशन में एक डेली कॉस्ट है जो आपका इनकर होता है। तो कहीं पर भी एडमिशन लेने से पहले ये भी जानें और जांचें कि आपका लोकल ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट क्या है और उसमें कितना टाइम लगने वाला है। लोकल ट्रांसपोर्टेशन के बाद में जब हर सेमेस्टर के बाद या हर साल के बाद आपकी वेकेशंस होती हैं, तो आप कैंपस से जब अपने घर जाते हैं तो ये जो ट्रैवलिंग का कॉस्ट है, ये ट्रैवलिंग का कॉस्ट कितना है, आपको जो वेकेशंस आपके होते हैं वो कितना फ्रिक्वेंसी पे होते हैं, साल में एक बार होते हैं, 2 बार होते हैं, आप साल में 1 बार घर जा पाएंगे या 2 बार घर जा पाएंगे, उसके हिसाब से एक टू एंड फ्रो ट्रिप की कॉस्ट आपकी क्या होती है, एक बार आने और जाने का खर्चा आपका क्या लगता है, वो भी आप जानें और समझें। किस तरह की कनेक्टिविटी आपको वहाँ पर मिल रही है, आपको बाई एयर अगर आप जाते हैं तो क्या कॉस्ट है, बाई रोड जाने की पॉसिबिलिटी है या नहीं है, अगर है तो उसमें कितना समय लग रहा है, कितनी कॉस्ट लग रही है, ये चीज़ भी आपको कैलकुलेट करना है। अगर आप साल में 1 बार ट्रेवल करते हैं और आपके कोर्स का ड्यूरेशन 5 साल या 6 साल है, तो आपकी जो कॉस्ट है उसको आप 5 या 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके जो टोटल एक्सपेंसेस होने वाले हैं उसके बारे में आपको क्लैरिटी मिलेगा। कहीं ना कहीं आपका जो टोटल बजट है उसके ऊपर इसका भी इम्पैक्ट आएगा। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेंसेस है जो आपको जानना जरूरी है। अब आपकी जानकारी में होगा एक बहुत महत्वपूर्ण एक्सपेंसेस जिसके बारे में मोस्टली कई लोग बात नहीं कर रहे हैं। FMGL एक्ट 2021 के आने के बाद इंटर्नशिप करना जरूरी है। आप जिस देश में पढ़ाई करेंगे उस देश में पढ़ाई करने के बाद में आपको इंटर्नशिप भी करनी पड़ेगी और ये इंटर्नशिप कंपलसरी है। तो जिस भी देश में आप एडमिशन के बारे में बात कर रहे हैं, सबसे पहले ये जांचें कि वहाँ पर आपको इंटर्नशिप मिल रही है या नहीं मिल रही है। अगर आपको इंटर्नशिप वहाँ पर मिल रही है तो उस इंटर्नशिप के लिए आपको कितना फीस देना पड़ेगा, ठीक है, ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैक्सिमम कंट्रीज़ के अंदर जितना आपका ईयरली फीस है उतना ही आपका इंटर्नशिप का फीस है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ के अपने खुद के हॉस्पिटल्स नहीं हैं। जो टाई अप्स उन्होंने शहर में किए हुए हैं उन हॉस्पिटल्स में आपको जाना होता है इंटर्नशिप के लिए, तो मोस्टली इक्वल फीस है। तो ये फीस, इसके साथ में रहने के खर्चे और खाने के खर्चे, ये 5 साल या 6 साल का अगर आपका कोर्स ड्यूरेशन है तो कोर्स के बाद में होने वाले खर्चे हैं, इसको भी आपको कंसिडरेशन में लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये आपका एक और ऐसा एक्सपेंसेस हुआ। इसके बाद आप जिस शहर में या जिस कंट्री में पढ़ाई के लिए जाने वाले हैं या पेरेंट्स आपको भेजने वाले हैं, वहाँ का माहौल क्या है, वहाँ का सराउंडिंग्स वगैरह कैसा है, वहाँ पर लिविंग कॉस्ट कितना होता है। क्योंकि आपके फीस, हॉस्टल और फूड के एक्सपेंसेस के बाद में पॉकेट मनी एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके मंथली, ईयरली और आपके टोटल मेडिकल एजुकेशन के एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करने में। कई कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर लिविंग कॉस्ट कम है, रहने और खाने के एक्सपेंसेस के अलावा 4,000-5,000 रुपये में आपका महीना हो जाता है, जिसमें आपके बेसिक एक्सपेंसेस जैसे आपका छोटा मोटा लोकल ट्रांसपोर्टेशन हो गया, आपके मोबाइल के एक्सपेंसेस हो गए, कभी कभार आप कोई पार्टी वार्टी करने गए वो आपका एक्सपेंसेस हो गया, उसके बाद में आपका छोटा मोटा स्टेशनरी का एक्सपेंसेस हो गया, ये हम लोग पॉकेट मनी कंसिडर करके चलते हैं। तो ये आपका पॉकेट मनी का एक्सपेंसेस टेंटेटिवली कितना आ रहा है, इसको पुराने बच्चों से बातचीत करके या आपके जो भी रिप्रेजेंटेटिव जिनसे आप बात कर रहे हैं उनसे बात करके क्लियर समझने की कोशिश करें कि 1 महीने का टेंटेटिव एक्सपेंसेस कितना हो जाता है। ये भी आप आपके टोटल एस्टिमेट में ऐड करें, ठीक है। ये जो एक्सपेंसेस हैं, इसके अलावा अभी हम लोगों ने कई बार स्टूडेंट्स और पेरेंट्स से ये चीज़ें भी सुना है कि कोर्स का ड्यूरेशन इतना है, फिर इंटर्नशिप में इतना टाइम लगेगा, इस टाइम पे बच्चा पास होके निकलेगा। अभी कुछ कंट्रीज़ हैं जिनमें एडमिशन के टाइम में डिफरेंसेस होते हैं कि अच्छा इस टाइम बच्चा जाएगा तो ये हमारा टाइम ख़राब हो गया। तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ जानना और समझना भी ज़रूरी है कि क्लासेस शुरू कब से हो रही हैं वो एक चीज़ है, लेकिन कोर्स कंप्लीशन आपका कब हो रहा है, आपको पहली सैलरी कब मिलेगी या आपका अर्निंग कब से शुरू होगा, ये चीज़ें जानना भी आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप ऐसी किसी कंट्री में हैं जहाँ पर कोर्स का ड्यूरेशन 6 साल है तो आप ये मान के चलें कि 1 साल का टाइम आपका एडिशनल लग रहा है, 1 साल की फीस, हॉस्टल, फूड, इंश्योरेंस और वीज़ा के एक्सपेंसेस आपके एडिशनल लग रहे हैं। इसके साथ साथ ही आपकी 1 साल की सैलरी का नुकसान भी हो रहा है।
एज ए डॉक्टर अगर हम लोग टेंटेटिव फिगर्स के ऊपर बात करते हैं तो अभी फ्रेश डॉक्टर्स की सैलरी अगर हम लोग प्राइवेट सेक्टर में बात करते हैं तो 45, 50, 60,000 रुपीज़ के आसपास सैलरीज हैं। इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये भी कहीं ना कहीं आपके जो नॉशनल लॉसेज हैं, जो एक्सपेक्टेड आपकी अर्निंग्स होती, उनका भी आपको यहाँ पर नुकसान हो रहा है। तो ये एक तरीका है कैलकुलेट करने का कि अगर आपकी कोर्स के ड्यूरेशन कम है या ज़्यादा है तो उससे आपके प्रोबेबल एक्सपेंसेस या प्रोबेबल इनकम जो होने वाली थी आपको, वो कहाँ मिस आउट हो रही हैं। तो साथ साथ में आप ये भी देखें कि आपकी पहली सैलरी कब से शुरू होगी, मतलब आने के बाद में। अगर एफएमजी होता है तो एफएमजी आप पहली बार एफएमजी का एग्जाम कब दे पाएंगे। अगर नेशनल एग्जिट टेस्ट हो जाता है तो नेशनल एग्जिट टेस्ट वाले केस में आप पहली बार नेशनल एग्जिट टेस्ट कब देंगे, क्योंकि जाना कब है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप पहली बार एग्जाम कब देंगे वो इंपॉर्टेंट है। ये मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी कुछ देशों में 2 साल की इंटर्नशिप है, ठीक है। लेकिन बच्चे टेंटेटिवली हो सकता है सितंबर में चले जाएं, हो सकता है उससे पहले भी चले जाएं, लेकिन कोर्स कंप्लीट होने के बाद, उनकी इंटर्नशिप कंप्लीट होने के बाद ही उन स्टूडेंट्स को यहाँ पर रजिस्ट्रेशन और बाकी की प्रोसेस में एंटर करने का मौका मिलेगा। तो अगर आपके कोर्स की ड्यूरेशन कम है लेकिन इंटर्नशिप का समय ज़्यादा है तो भी आपके लिए टोटल कैलकुलेशन वही आ रहा है। तो इस चीज़ को समझें। साथ साथ में ऐसी कौन सी कंट्रीज़ हैं जिन कंट्रीज़ में इंटर्नशिप करते समय आपको स्टाइफंड मिलने की पॉसिबिलिटी है। अगर आपको कहीं पर इंटर्नशिप के साथ में स्टाइफंड मिल रहा है तो कहीं ना कहीं आपके एक्सपेंसेस भी वहाँ पर कम हो रहे हैं। तो ये चीज़ें भी हमें जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा कई कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर एग्जामिनेशन फ़ीस हो सकता है आपका कुछ अमाउंट अलग से लिया जाता है। यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन फ़ीस, जैसे बांग्लादेश में यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन फ़ीस और एग्जामिनेशन फ़ीस नॉमिनल सा अमाउंट होता है लेकिन अलग से लिया जाता है। उसी तरीके से कई कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर ग्रेजुएशन फ़ीस के नाम से या आपके कॉन्वोकेशन फ़ीस के नाम से काफ़ी अच्छा बड़ा अमाउंट ले लिया जाता है, मोस्टली $2,000, $2,500। तो ये भी जानें और समझें, और ये भी आप पूछें जब आप कहीं पर भी एडमिशन लेते हैं कि क्या कोर्स कंप्लीशन के बाद में हमसे ग्रेजुएशन फीस के नाम पे कोई पैसा लिया जाएगा। ये भी आपके लिए टोटल खर्चे में इंक्लूड होगा। अगर मैं $2,000 की भी बात करता हूँ तो लगभग 1,60,000 रुपये, 1,65,000 रुपये के आसपास ही आपका एक्सपेंसेस आता है। तो ये सारे एक्सपेंसेस आपको कैलकुलेट करने हैं। दूसरी चीज़, एफएमजी का सक्सेस रेट। अब आप सोचेंगे कि एफएमजी के सक्सेस रेट से कॉस्ट क्या क्या लेना देना है। देखिए, हम लोग जब किसी ऐसी कंट्री को सेलेक्ट करते हैं जिस कंट्री का एफएमजी सक्सेस रेट अच्छा है, तो कहीं ना कहीं वो ये जस्टिफाई करता है कि आपके एफएमजी को या नेशनल एग्जिट टेस्ट को क्लियर करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो ऐसी कंट्रीज का चुनाव करें जहां पर एफएमजी का सक्सेस रेट अच्छा हो, ताकि आप जल्दी एफएमजी क्लियर करें, एफएमजी क्वालिफाई करें और इमीडिएटली आपकी इंटर्नशिप या आपकी जॉब शुरू हो सके, ताकि आपकी सैलरीज आना पहले शुरू हो। आप अगर ऐसी किसी कंट्री में जाते हैं जहां पर एफएमजी का सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो आपकी पहली सैलरी आने में लगने वाला समय भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। आपको कहीं ना कहीं ये भी कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितना समय और कितना पैसा आपको नहीं मिला जो आपको मिल सकता अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखें, ताकि आपको एडमिशन लेने से पहले ये पता हो कि आपके लिए अगले 6 साल, 7 साल या 5 साल, जो भी आप जिस कंट्री में जाना चाहते हैं, कोर्स का ड्यूरेशन है, उसके हिसाब से कुल खर्चा कितना होगा। केवल ऐसे मैसेज या कॉल पर नहीं जाएं जिसमें लिखा हो 12 लाख रुपए पैकेज। पैकेज का मतलब सब चीज़ें शामिल होना होता है, ना कि केवल फीस और हॉस्टल। तो टोटल एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करें, ना कि टोटल फीस को, ठीक है। इसके अलावा इससे संबंधित आपकी अगर कोई भी क्वेरी है फीस और एक्सपेंसेस को लेकर, तो आप कमेंट कर सकते हैं या नीचे दिए हुए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि अगर उनके मेडिकल एजुकेशन से संबंधित कोई भी क्वेरीज हैं या डाउट्स हैं तो उन पर बात की जा सके। थैंक यू।